हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड के मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 नंबर्स बियॉन्ड 9999 के एक्सरसाइज फर्स्ट सी को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला ए पार्ट है हमारा, वो देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस ओरली। अब ये सारे क्वेश्चंस को ओरल डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन 27,506 इज 7,000 इज ट्रू और फॉल्स। क्या प्लेस 7 की प्लेस वैल्यू 27,506 में 7,000 है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेम डिजिट लिख लेते हैं। तो यहाँ 7 का 7 लिख लिया गया है। फिर उसके बाद जितने भी डिजिट डाले होते हैं उतने जीरो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, हमने यहाँ पे 3 जीरो डाल दिया, 1 2 3, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है राइट इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 15,550। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इसको इजी बनाने के लिए हम सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 1 10 100 1000 और 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 है तो 10,000 तक हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं 15,000, तो यहाँ 1 5 15 500 100 प्लेस पे 500 डाल देते हैं 50, तो यहाँ 5 0, तो ये हो गया 15,550। राइट, नेक्स्ट है द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 1,95,263 इज 200 इज इट ट्रू। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू सेम डिजिट होता है। जैसे यहाँ 2 की फेस वैल्यू लिखा जा रहा है तो यहाँ 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ 200 लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 75,024। तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम डिजिट लिख लेते हैं 0, फिर उसके बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम 2 0 डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। राइट द फेस वैल्यू ऑफ, अब इसका फेस वैल्यू पूछा जा रहा है 1 इन 25,103। तो फेस वैल्यू क्या होता है, सेम जो नंबर लिखा होता है उसी को फेस वैल्यू में हम लिख देते हैं। ठीक है, 1, ठीक है 1 इन 25,103 में 1 का फेस वैल्यू 1 ही हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 7 n, तो 7 का फेस वैल्यू 7 हो जाएगा। 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 का फेस वैल्यू 6 हो जाएगा। फेस वैल्यू को कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर लिखा हुआ है सेम ही नंबर लिख देना है। ठीक है, फेस वैल्यू में। नेक्स्ट है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, अब इसका प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 3 इन 25,134। तो मैंने क्या बताया था कि प्लेस वैल्यू लिखने के लिए पहले सेम नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, 3 है तो 3 डाल दिया, और 3 के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 डाल देंगे। तो यहाँ 1 डिजिट है तो हम 1 0 डाल देते हैं। राइट, अब यहाँ बोला जा रहा है 5 इन 6,19,520, तो कुछ नहीं करना है, 5 पहले हम लिख देंगे, फिर 5 के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा दिया। नेक्स्ट है 6 इन 6,43,500, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ठीक है, और 6 के बाद जितने भी डिजिट है 1 2 3 4 5 5 0 हम पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट है 4 इन, तो सबसे पहले हम 4 लिख देते हैं, और 4 के बाद जितने भी डिजिट है 1 2 3 4 4 0 हम डाल देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है 0 इन, तो सबसे पहले हम 0 डाल देते हैं, 0 के बाद जितने डिजिट है उतने 0 फिर से हम डाल देते हैं। नेक्स्ट है 9 इन, तो सबसे पहले हम 9 डाल देते हैं, 9 के बाद 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे 3 डिजिट डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है 7 इन, तो 7 लिख दिया पहले, और 7 के बाद जितने डिजिट है 1 2 3 3 0 लगा दिया। नेक्स्ट है 2 इन, तो सबसे पहले 2 लिख देते हैं, और 2 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 6 का यहाँ पे हो गया, पहले हम 6 लिख लेते हैं। देन 6 के बाद कितने डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो फिर अकेला 6 ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 6 के बाद पहले हम 6 लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 4 0 डाल देते हैं। राइट, नेक्स्ट है 6 के बाद 1 2 3 3 डिजिट डाल दिया, 3 0 डाल दिया। नेक्स्ट है 6 1 2 3 4 5 3 4 5। नेक्स्ट है 6 के बाद यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 6 छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 6 के बाद 1 2 3 4 4 0 डाल देते हैं। नेक्स्ट है 6 के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है,
आइडेंटिफाई द नंबर्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4000। अब इसमें देखना हमें कि 4 की वैल्यू 4000 किस में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 4 के बाद 1 2 3 4 5 0 लगाना होगा, तो ये तो नहीं हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं 4 के बाद हमने 1 2 3 0 आ गया, तो ये 4000 हो गया, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 4 के बाद कोई जीरो नहीं आना है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 4 के बाद 3 0 मीन्स 4000 आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है यहाँ 4 लास्ट में आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ 4 के बाद 1 2 3 4 0 आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला सही आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 n, ठीक है। अब इसमें प्लेस वैल्यू का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट है 25,105, इसको हम कैसे निकालेंगे 25, पहले हम नंबर लिख लेते हैं 25,125, ठीक है। तब यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 5 और इस 5 का हो गया प्लेस वैल्यू 5 के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो हम 3 0 लगा देते हैं। अब इन दोनों का सम बोला जा रहा है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 0 0 0 प्लस 5, ठीक है। अब सम निकालना है तो प्लस का साइन डाल देंगे 5 0 0 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ हम कर लेते हैं, इसका 5 हो गया और 5 के बाद एक डिजिट है तो एक 0 डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया, सबसे पहले हम 5 लिख लेते हैं और 5 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का सम निकालना है, तो क्या करेंगे हम अगेन 5 0 0 0 0 एंड 0 प्लस 50, सबको ऐड कर लेते हैं 5 0 0 0 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है थर्ड, 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5 पहले डाल देते हैं, देन 5 के बाद 2 डिजिट है 2 0, नेक्स्ट सेकंड 5 यहाँ है, फिर से अगेन हम 5 लिख देते हैं, 5 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो हमने 1 2 3 4 0 पुट कर देना है। अब दोनों का सम निकालना है, तो क्या करेंगे 5 0 0 0 0 प्लस 500, प्लस का साइन डाल देते हैं, तो ये हो गया 0 0 5 0 5, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है थर्ड, फोर्थ है नेक्स्ट है फोर्थ। अब इसका हो गया 5 का प्लेस वैल्यू 5 0 50, सेकेंड का हो गया 5 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब दोनों का सम निकालना है, तो क्या करेंगे 5 1 2 3 4 देन 50, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 0 5 0 0 5, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है